आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के मुख्य खबरों पर। धार्मिक आस्था से लौटते समय ऐसा भयानक मोड़ लेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पंचकूला के सेक्टर 27 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में एक ही परिवार के 7 लोगों के शव बरामद किए गए। ये परिवार देहरादून से बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में शामिल होने पंचकूला आया था और वापसी के दौरान कार में ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक सभी शव कार के अंदर बंद अवस्था में पाए गए। कार बाहर से लॉक थी और किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले। इस दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें आर्थिक तंगी और कर्ज का जिक्र किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिवार लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था और कर्ज के कारण मानसिक दबाव में था और इसी तनाव के चलते उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। लेखपाल संघ के बैनर तले आज सभी लेखपाल पटवारी 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। हल्द्वानी तहसील में बहिष्कार पर बैठे लेखपाल संघ का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जमीनों के अंश निर्धारण को लेकर सभी लेखपालों को बिना सुविधाओं के काम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ना तो उनके पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है और ना ही उन्हें किसी प्रकार के अन्य सुविधाएं दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम किसान निधि संबंध में भी लेखपालों से इसी तरह का कार्य करवाया गया था, लेकिन इस बार लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा का कहना है सरकार उनसे काम कराए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें काम करने के लिए सुविधा भी दी जानी चाहिए। इसलिए वो 3 दिवसीय हड़ताल पर गए और आगे यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगे की रणनीति पर कार्य किया जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी न देने और गुमराह करने पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सूचना आयोग ने पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग के 2 लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही एक लोक सूचना अधिकारी को निलंबित भी कर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई है। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा से भाजपा विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला एक पुराने मारपीट मामले में आया है जिसमें विधायक समेत उनकी भतीजी दीपिका और अन्य 4 को दोषी ठहराया गया है। दरअसल साल 2017 में विधायक चौहान पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी भतीजी के पति मनीष पर दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर पुलिस कस्टडी में मारपीट की थी और इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की और सबूतों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आदेश चौहान के साथ साथ भतीजी दीपिका, 2 पुलिसकर्मी समेत 2 अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए हिरासत में ले लिया। देहरादून की कालसी तहसील में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक क्षेत्रीय ग्रामीण की शिकायत पर मौके पर पहुंची विजिलेंस की टीम के सामने ही एक पटवारी ने रिश्वत के रुपए गटक लिए, जिसको लेकर टीम विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां डॉक्टर उसका मेडिकल परीक्षण किया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोप है कि कालसी तहसील के कोटी क्षेत्र में तैनात पटवारी गुलशन हैदर ने एक ग्रामीण से खतौनी के नाम पर परिवर्तन करने के लिए 2000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने कार्यालय के बाहर जाल बिछाया और जैसे ही पटवारी को ग्रामीण ने रुपए दिए वैसे ही मौके की तलाश में बैठी विजिलेंस की टीम ने उसे घेर लिया। लेकिन विजिलेंस की टीम पटवारी से रुपए बरामद कर पाती उससे पहले ही पटवारी गुलशन हैदर ने रुपए चबाकर गटक लिए, जिससे विजिलेंस की टीम के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी पटवारी को उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पहुंचाया गया, जहां उनका डॉक्टरी परीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस और विजिलेंस टीम अपनी अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन धर्म नगरी हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से आए दिन सड़कों पर पानी भरने से लोगों को खासा परेशानी झेलनी पड़ती है और इसी जलभराव की समस्या को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने हरिद्वार की सड़कों पर उतरकर समस्याओं का जायजा लिया।
भारत में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अधिकतर मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से सामने आए। यही नहीं, अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 3 लोगों में कोविड की पुष्टि भी हुई है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड जाँच करने का फैसला लिया है। कोविड जांच के लिए एंटीजन और RT-PCR किट खरीदने पर भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर रोजाना 65 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें से अधिकतर श्रद्धालु अन्य राज्यों से धामों के दर्शन करने आ रहे हैं। इसके चलते उत्तराखंड में कोविड के फैलने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी CMO को दिशा निर्देश जारी कर खासकर देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के CMO को विशेष सावधानियां बरतने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।